चलिए, एक और खबर है शुगर को लेकर। वो जो नया अनुमान जारी किया है एस्टा ने, ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट है कि उनको लगता है कि 2024-25 शुगर सीजन में 258 लाख टन चीनी का उत्पादन रह सकता है। और ये नंबर अगर आते हैं तो पिछले साल से 19% से भी ज्यादा, पिछले साल से 19% से भी कम उत्पादन हो सकता है। और 8 साल में पहली बार होगा कि सालाना जितनी हमारी खपत है उससे कम उत्पादन होने की आशंका यहां पर है, क्योंकि सालाना खपत की जो रिपोर्ट है वो है 290 लाख टन। चलिए, इसी पर खबर को और बारीकियों के साथ समझते हैं। प्रफुल्ल विठलानी जी हैं हमारे साथ, चेयरमैन हैं एस्टा के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है, आप आउटडोर हैं उसके बाद भी। मेरा पहला सवाल होगा सर, बाकी एसोसिएशंस के, बाकी जो ट्रेड बॉडी है उनके जो नंबर्स है वो थोड़े ज्यादा है, आपके अनुमान सबसे कम है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ऐसा है कि नो कमेंट्स फॉर अदर एसोसिएशन। इसमें ऐसा होता है कि सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी रहती है कि कैसे क्रॉप की और प्रोडक्शन की ये निकाली जाए एस्टिमेट। हमारी जो प्रथा है वो ग्राउंड रूट पे हम लोग मिलों में जो है उसके कनेक्शन के साथ, मेंबर के साथ 5 मेंबर जुड़ते हैं 5 स्टेट के। फिर 5 मेंबर जो है वो इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी के साथ काम करते हैं, और 5 जो है वो कम से कम 25 साल या ऊपर का एक्सपीरियंस हो, ऐसे करके हमने 15 जन की कमेटी बनाई है। वो कमेटी इस तरह से काम करती है, और हो सकता है कभी हमारे नंबर ऊपर है, कभी उनके ऊपर है, और कभी हम सही गिरे, कभी दूसरे कोई सही गिरे। ये सब चीजें एक साइंटिफिकल अपनी अपनी रिसर्च के हिसाब से रहता है। ये बार हमारे नंबर पहले भी जब एक फर्स्ट फेज पे हमने दिया था तभी हम सबसे नीचे थे, 26.5 265 लाख टन पे। बाद में बाकी सबके भी 26.5 पे आ गए। हम जब अपना ये सेकंड रिसर्च किया है वो 258 है, और इसमें पर्टिकुलरली 8 मिलियन टन जो है वो महाराष्ट्र का उत्पादन होने जा रहा है, जो लास्ट ईयर था 11 मिलियन टन। 11 के सामने 8 का। जो यूपी का 10.4 था वो हमारे हिसाब से 9 मिलियन टन होने जा रहा है, और कर्नाटका जो लास्ट ईयर 5.3 था वो 4.1 होगा। तमिलनाडु जो एक 10 लाख टन था वो सिर्फ 6 लाख टन ही होने को जा रहा है, और गुजरात जो है 0.95 था वो 0.80 पे होने जा रहा है। तो ऐसे सभी स्टेट्स जो मेन 4-5 स्टेट जो है जो 10 लाख टन या उससे ज्यादा बनाते हैं उसके ये नंबर है। और हाँ, एक सब एसोसिएशन की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है, वो सब देते हैं। तो नो कमेंट्स फॉर अदर एसोसिएशन। एक सवाल मेरा होगा, क्योंकि मैं आपके बैलेंस शीट को अगर एनालाइज करूं, अगर शुगर की बैलेंस शीट को, आपकी बैलेंस शीट नहीं, शुगर की बैलेंस शीट, तो उसको देखकर ये लग रहा है कि 38 लाख से भी कम हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। आपको लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है? आमतौर पे आपसे कई बार बातचीत हुई तो आप खुद ही कहते हैं कि 60 लाख का बफर स्टॉक होना चाहिए। क्या ये चिंता का विषय है? दूसरा, क्या यहां से चीनी के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं क्या? 2 बातें हैं इसमें। देखिए, एक तो ये है कि चिंता की यानी छोटी चिंता है। हमारे पास अगर 40 करीबन जो है 38 से 40 लाख टन का हमने क्लोजिंग स्टॉक बताया है, 38 समझो, तो भी हमें अक्टूबर के लिए करीबन 25-26 लाख टन चाहिए दिवाली के लिए, और 12 लाख टन हमको समझो नवंबर के लिए। तो ये चीज को चेक कर सकते हैं कि जो फैक्ट्रियां अक्टूबर से रिलीज अपना ये प्रोडक्शन चालू कर देती हैं तो उनको एक सब्सिडी दी जाती है कि कोई यील्ड या रिकवरी की लॉस हो। थोड़ी सी चिंता है, पर कहीं ना कहीं ये एक आत्मा से आवाज यही आती है कि कोई इतनी बड़ी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता तो इंडस्ट्री की हमें करनी चाहिए कि जो इंडस्ट्री आज हर साल शुगर केन की प्राइसिंग ज्यादा दे रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, और फिनिश प्रोडक्ट नीचे भाव में बेच रही है। तो अगर हम लोग कुछ 2-3-4 रुपया ऊपर बेच भी पाए किलो पे, तो ये पूरे साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या 1 रुपया प्रॉफिट पे ही होएगा, उससे कोई ज्यादा होना नहीं है। तो कंज्यूमर को तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 1 रुपया ऊपर तो देना चाहिए, तभी तो जाके सब फार्मर्स को गन्ने का प्राइस दिया जाएगा और जो वर्कर्स है उनकी सैलरी होगी।
एक सवाल मेरा मिनिमम सेलिंग प्राइस को लेकर और इथनॉल प्राइसेस को लेकर लगातार, हालांकि सभी ट्रेड बॉडीज की कोशिश हो रही है कि इसको बढ़ाया जाए, लेकिन क्या सरकार कुछ इस पर कुछ फैसला लेने वाली है जल्द? आपको लगता है? आप लोगों ने भी जरूर इस तरह के रिकमेंडेशन दिए होंगे सरकार के पास, कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं सर क्या? आपने बहुत अच्छी बात निकाली है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये 10 लाख टन एक्सपोर्ट की परवानगी न देते हुए सिर्फ एमएसपी बढ़ा देते ना, तो ये 40 लाख टन क्रॉसिंग की बात भी नहीं आती थी और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की एमएसपी बन जाती थी तो सबकी बल्ले बल्ले हो जाती थी। अभी तो ये दिक्कत वाली बात थोड़ी बहुत है, चिंता की बात तो इतनी भी नहीं है। और मैं ये नहीं कह सकता हूँ चिंता की बात नहीं है, वो चिंता की बात है। ये मैं बोलता हूँ 50-50 तरफ है, लेकिन रास्ते भी है उसके मैनेज करने के लिए। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, आउटडोर भी है, आपने हमारे सवालों के सभी सवालों के जवाब भी दिए, अपनी रिपोर्ट भी हमारे साथ लगातार आप साझा कर रहे थे। थैंक यू सो मच सर।